आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। लोकसभा चुनाव की तैयारी सभी दलों ने अपने अपने स्तर पर करना शुरू कर दिया है। आज अपने चुनावी सफ़र में हम एक ऐसी लोकसभा सीट का जिक्र करेंगे जहां पर हमेशा से ही मुस्लिम नेताओं का दबदबा रहा है। यह सीट बिहार की किशनगंज लोकसभा सीट है, जहां मुस्लिम मतदाता ही निर्णायक भूमिका निभाते आए हैं। बिहार की किशनगंज लोकसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। किशनगंज ज़िला पश्चिम बंगाल, नेपाल और बांग्लादेश के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। बिहार के इस इलाके को सीमांचल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया शामिल हैं। किशनगंज लोकसभा सीट पर पहली बार 1997 में लोकसभा के चुनाव हुए थे। तब से लेकर अब तक इस सीट पर केवल एक बार हिंदू सांसद ने जीत दर्ज की है। 1967 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार लखन लाल कपूर चुनाव जीते थे। इसके बाद से मुस्लिम उम्मीदवार ही चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस सीट पर 1952 से हो रहे चुनाव में 17 बार में से कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने 2 बार यहां हैट्रिक लगाई है। इस सीट पर 2 बार जनता दल ने जीत दर्ज की है। वहीं यह सीट राजद के हिस्से में भी रही है। यह सीट ऐसी है जहां से 1999 में एक बार भाजपा को भी जीत का स्वाद मिल चुका है। भाजपा की तरफ से सैयद शाहनवाज हुसैन इस सीट पर जीत दर्ज कर चुके हैं। हालांकि उसके बाद उन्हें यह सीट अगले चुनाव में गंवानी पड़ी थी। करीब 16.5 लाख वोटरों वाली इस सीट पर लगभग 70% मुस्लिम मतदाता हैं, मात्र 30% हिंदू मतदाता हैं। ऐसे में सारा समीकरण मुस्लिम वोटरों पर ही निर्भर रहता है। इसमें भी सुरजापुरी बहुल इलाका होने के कारण करीब 3 लाख वोटर सुरजापुरी बिरादरी से आते हैं। इस बिरादरी की संख्या भी चुनावी गणित को प्रभावित करती रही है। मुस्लिमों के बाद सहनी, यादव, पासवान, शर्मा, रविदास, आदिवासी, ब्राह्मण आते हैं। इसके अलावा मारवाड़ी और पंजाबी 5% से भी कम हैं। कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर वर्ष 2009 व 2014 के चुनाव में स्थानीय सुरजापुरी बिरादरी से आने वाले मौलाना असरारुल हक कासमी ने कांग्रेस से जीत का ताज पहना था। 2019 के चुनाव परिणाम की बात करें तो कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद जावेद को 3,67,017 वोट मिले थे। जेडीयू के उम्मीदवार सैयद मोहम्मद अशरफ को इस सीट पर 3,32,551 वोट ही प्राप्त हुए थे। AIM के प्रत्याशी अख्तरुल ईमान को 2,95,029 वोट मिले थे। कांग्रेस उम्मीदवार ने 34,461 वोटों से जीत दर्ज की थी। इस सीट पर AIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी के लिए जमकर प्रचार प्रसार किया था। इस वजह से उनकी पार्टी के उम्मीदवार को भी इस सीट पर करीब 3 लाख वोट मिले थे। पश्चिम बंगाल से सटे होने के कारण प्रकृति की खूबसूरत वादियों को समेटे किशनगंज लोकसभा सीट का चुनावी सफ़र इस बार भी दिलचस्प होगा। 2024 चुनावों में कांग्रेस, जेडीयू और AIM के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। माना जा रहा है कि महागठबंधन में किशनगंज लोकसभा सीट इस बार भी कांग्रेस को मिलेगी। कांग्रेस से डॉक्टर मोहम्मद जावेद को ही फिर से टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है। जनता दल यूनाइटेड से पूर्व विधायक मुजाहिद आलम को प्रत्याशी घोषित किया गया है। पूर्व विधायक मुजाहिद आलम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा पिछले कई वर्षों से लगातार किशनगंज इलाके में सक्रिय कार्य कर रहे हैं, जिसके बाद से माना जा रहा है कि मुजाहिद आलम ने इस सीट की लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। हालांकि इन दोनों के अलावा ओवैसी की पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान की दावेदारी दोनों मुख्य दलों के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। जिस बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने किशनगंज के 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर जीत दर्ज की थी, उसके बाद से ही लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार के चुनाव में किशनगंज की जनता कुछ बड़ा उलटफेर कर सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि NDA और इंडिया गठबंधन के बीच AIM किस प्रकार की रणनीति के साथ मैदान में उतरती है। इसके अलावा यह भी देखना होगा कि क्या AIM किशनगंज लोकसभा सीट पर कांग्रेस के किले को ध्वस्त कर पाती है या फिर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी यहां से अपना परचम लहराएगी।